इट्स लॉन्गर देन द फॉर्च्यूनर। इनकी बेलिनो में इनके जो ग्लैंजा है उसमें आता है, लेकिन इसमें नहीं आता है। बहुत से लोग कहते हैं ये मारुति की कार से भी ज़्यादा एफिशिएंट है। वो बैटरी का मेन इशू है, इसमें हाइब्रिड है तो हाइब्रिड में चलनी चाहिए हाइब्रिड के ऊपर, बट उस पर चलती नहीं थी। 5 लाख रुपीज़ हमको इस पे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। हमने नई फॉर्च्यूनर भी देखी थी साथ में इसके, हमने नई ग्लॉस्टर भी देखी थी। इनका जो रियर शेड है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आज मैं मृणाल और हमारे साथ है वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कार बट मोस्ट प्रीमियम कार इन दिस सेगमेंट, टोयोटा कैमरी। प्रेजेंटिंग यू ऑल द टोयोटा कैमरी। दिस इज अ न्यू एंड लेटेस्ट वेरिएंट। थैंक यू सो मच सुचिर। सुचिर ओनर हैं इस कार के एंड सुचिर इज ऑल्सो माई जूनियर, सो ही इज द ओनर ऑफ दिस कार। जानते हैं इनके साथ कैसी है ये कैमरी, क्यों इन्होंने ये कार परचेज किया और क्या ऑप्शंस थे, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है। सो वेलकम टू आवर चैनल सुचिर। थैंक यू मृणाल फर्स्ट ऑफ इनवाइटिंग मी। वेलकम। और जी ये गाड़ी तो सबसे बड़ी बात इसका वो है, क्या कहते हैं, कंफर्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। और इस सेगमेंट में सबसे लंबी गाड़ी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। एंड आई गेस इसका ज़्यादा इंडिया में है भी नहीं। मैंने मेरे सिटी में ही शायद 5-6 कैमरे हैं, उससे ज़्यादा है नहीं। ट्रू। तो ये काफ़ी अच्छा है इसका। नो डाउट। सो दिस इज अ कैमरी हाइब्रिड वेरिएंट है, 2.5 लीटर 4 सिलेंडर। काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी है, कंफर्ट वाइज जो सुचिर ने बोला वो अच्छी है ही। तो सुचिर बहुत सारे ऑप्शंस थे मार्केट में जी। सेडान, प्रीमियम सेडान में नहीं, लेकिन एसयूवी की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, इंडियन कस्टमर्स मूव कर रहे हैं। तो इसके पहले आपने कौन सा कार ओन किया था और फिर कैसे प्लान किया कि नहीं यही लेते हैं? नहीं, इससे पहले हमारे पास थी टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो टाइप 2 वाली थी। हमने नई फॉर्च्यूनर भी देखी थी साथ में इसके, हमने नई ग्लॉस्टर भी देखी थी। और उस ग्लॉस्टर में ये था कि मैंने आपकी वीडियो देखी, जैसे मैंने 1-2 और भी उनको ड्राइव भी करके देखा था, लेकिन उसमें ये था कि वो इतना मुझे इंजन उसका पसंद नहीं आया। फॉर्च्यूनर एक्चुअली 3 लीटर है, ये 2 लीटर थी, तो हमें इतना मज़ा नहीं आया, वो भी फैक्टर है। प्लस वो सॉफ्टवेयर बेस ज़्यादा है, तो आपकी वीडियो से भी इन्फॉर्मेशन मिली थी मुझे कि वो रुक सकती है कहीं पे भी। और इश्यूज थे उस कस्टमर्स के साथ जी। और बाकी और जनरल फीडबैक भी अच्छा नहीं था। ओके। और फॉर्च्यूनर में हमारा मेन पुरानी फॉर्च्यूनर में भी नई फॉर्च्यूनर में यही था कि सेकंड रो सीट कंफर्ट अच्छा नहीं था उसका। सही बात है। तो ये थोड़ा सा अंदर को ज़्यादा फील होता है फॉर्च्यूनर में, स्टिफनेस है थोड़ा सा। जी बिल्कुल। बट अभी हमने इसको ड्राइव किया, ग्लाइड करती है और काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड एक फन फैक्ट मैं बताऊं, ये फॉर्च्यूनर से भी लंबी है। सो फॉर्च्यूनर का अराउंड 4795 है लेंथ, एंड इसका सुचिर इसका 4885 है। 4885, तो इट्स लॉन्गर देन द फॉर्च्यूनर। एंड वो डेफिनेटली आप साइड से देखोगे तो पता भी चलता है। बहुत ज़्यादा लेक्सस इंस्पायर्ड लगती है। जब सेडान में ही देख रहे थे सुपर्ब भी देखा होगा जी। उसका मेन फैक्टर पता है क्या है, उसके गाड़ी लुक्स में बहुत अच्छी नो डाउट, लेकिन वो है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी देखूंगा मैं तो इसकी आएगी ज़्यादा 10-15 हज़ार आएगी एक सर्विस की, उसकी आएगी कम से कम 50-60 हज़ार। माना ये थोड़ी सी 50s की रेंज में है, वो 43-40 कुछ प्राइसिंग का डिफरेंस है, अराउंड 8-9 लाख। हाँ इतना नहीं है, लेकिन हमको ये टोयोटा रिलायबल थी। हमारे पास सबसे पहले इनोवा थी, फिर फॉर्च्यूनर थी, तो इसलिए हमने ये कैमरी ली है, मेन ये था। ओके। जब बात कर रहे हैं प्राइस का तो बताओ कितनी पड़ी है ऑन रोड? ऑन रोड जी हमको पड़ी ये 53 की। ओके। फरीदाबाद में 53 की। ठीक है। एक शोरूम अराउंड 45 है, फरीदाबाद में 53 की पड़ी। जी जी। कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं? एक्चुअली जब हम बुक कर रहे थे तो हमारे फैमिली में 2 लोगों ने लेनी थी ये कैमरे, तो हमने 2 ली, तो उसमें हमको 30,000 रुपीज पर कार डिस्काउंट मिला। एंड वेटिंग कितना था? अभी वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कार्स का, एंड ये तो टोटली इम्पोर्टेड कार है, ये आपके लिए अलग से आती है इम्पोर्ट होके, ऑर्डर ऑन ऑर्डर जी। तो कितना टाइम लगा? इसको हमने जब इन्होंने हमें बोला था 3 मंथ्स की इन्होंने गारंटी दी थी, बट हमको 3 मंथ्स नहीं, हमको अराउंड 5-6 मंथ्स लग गए, और उसमें तब भी एक ही मिली थी, दूसरी अभी हमको लास्ट मंथ मिली है फरवरी में। ओके। तो प्रीवियस वेरिएंट्स जो आते थे, वर्जन जो था कैमरी का, उसके ऊपर क्या कुछ इसमें नया चेंजेस आया, ये कुछ आइडिया है? जी, जो इससे जो पुराना वेरिएंट था उसमें जैसे बैटरी का मेन इशू है, इसमें हाइब्रिड है तो हाइब्रिड में चलनी चाहिए हाइब्रिड के ऊपर, बट उस पर चलती नहीं थी कभी। ओके। इस पे ये वाली एटलीस्ट मेरे को 4-5 किलोमीटर आराम से चल जाएगी, बैटरी मोड हाँ में? जी, सिर्फ बैटरी पे। वो थोड़ी लग्जरियस नहीं लगती, नहीं थी, थोड़ी सी आउटडेटेड लगती थी। ये वाली काफी मॉडर्न लगती है, लेक्सस लुक दिखती है। अगर मैं टोयोटा का लोगो हटा दें हम लोग तो लेक्सस लगेगी। बिल्कुल। जो
इसका डिजाइन है बहुत ज्यादा लेक्सस इंस्पायर्ड है। साइड से तो मेरी फेवरेट है, साइड से वहाँ पे ये दिल जीत लेती है। अब बात करते हैं कितना डिस्काउंट मिला। अभी कुछ आरटीओ से भी डिस्काउंट्स आ रहे हैं, सब्सिडीज आ रहे हैं ईवी एंड हाइब्रिड व्हीकल्स पे। जी जी जी। तो कुछ हमको avail इसके किया अंदर सब्सिडी? 53 की ऑन रोड पड़ी थी, लगभग 5 लाख रुपीस हमको इस पे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर। अभी वो लोग आरटीओ के ऊपर सबसे, आरटीओ जो हमने रोड टैक्स दिया है उसके ऊपर वो लोग हमें सब्सिडी देंगे अराउंड 1.5 लाख कुछ देंगे। वो अराउंड 25% रिबेट है कुछ। ओके, तो ये है इसके ऊपर। तो टोटल कितना डिस्काउंट हुआ? टोटल 6.5 लाख पड़ेगा हमको 6.5 लाख डिस्काउंट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप भी प्लान कर रहे हो फरीदाबाद या फिर दिल्ली एनसीआर में लेने का, तो मेनली ये हरियाणा में है वैसे, बट डू चेक आपके स्टेट में क्या कुछ सब्सिडीज चल रहे हैं अभी हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत सारे हैं। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कहाँ से आप देख रहे हो और क्या सब्सिडी है आपके स्टेट में। मीनवाइल जब बात कर रहे हैं हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो अभी सुचिर 3 कार ओन करता है जी। तो कौन से 3 कार है वो? जी, कि हमारे पास एक कैमरी है, ये हाइब्रिड हो गई। हाँ जी, एक नेक्सॉन ईवी मैक्स है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक एक भी हो गई। क्रेटा टर्बो है। ठीक है, तीनों में सबसे ज्यादा फन कौन सा है चलाने में, फन टू ड्राइव? फन देखो जी, अगर मुझे सिटी में चलाना है, शॉर्ट रूट से चलाना है, तो मैं क्रेटा टर्बो इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि एक तो प्राइस सेगमेंट का फर्क है दोनों में। नो डाउट। 30 लाख अमाउंट बहुत बड़ा होता है। दूसरा, अगर हाई एक्सप्रेस वेज पे चलाना है तो मैं ये प्रेफर करूंगा। अभी इनफैक्ट 2-3 डेज बैक ही हम पंजाब से आ रहे थे, तो एक ट्रांस हाईवे बना है, ट्रांस हरियाणा हाईवे, तो उस पे अराउंड हमारी क्रूजिंग स्पीड थी 180 एवरेज स्पीड थी हमारी पूरे हाईवे के ऊपर। और ना एवरेज का पूछें तो 16 के अराउंड एवरेज दी उसने। बहुत ही बेहतरीन, मतलब इतने हाई स्पीड पे 16 जी, फैबुलस। मारुति का भी ऑन किया है? जी करा है, वैगनर एंड ऑल्टो करा है बहुत पहले। ओके, बहुत से लोग कहते हैं ये मारुति की कार से भी ज़्यादा एफिशिएंट है। नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। हमारी मारुति तो, हमारी वैगनर थी, हमको वो देती थी, पेट्रोल वेरिएंट थी, 13-14 की एवरेज देती थी हमें तो। बाकी हम हाईवे पे कभी लेके नहीं गए उसे, ये फैक्टर है। तो मतलब ये एफिशिएंट है ना? हाँ जी, बिल्कुल, मारुति से ज़्यादा एफिशिएंट है। जी जी। वेरी नाइस। और 50 लाख पे भी आप एक फ्यूल एफिशिएंट कार मिल जा रही है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, इस सेगमेंट में इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है, और क्या चाहिए। लाइट्स कैसा परफॉर्म कर रहा है? अब हम लोग थोड़ा टेक्निकलिटीज़ पे आते हैं। एक्सटीरियर कवर करेंगे एंड उसमें बताना कैसा एक्सपीरियंस है लाइट्स का। फॉग लैंप्स हो गए, हेडलैम्प्स हो गए, हाउ आर दे? जी, इसका लाइट्स मेरे को लगता है मुझे कभी इशू नहीं आया आज तक। नाइट ड्राइव हमने काफ़ी करी है, कभी कोई इशू नहीं आया। फॉग लैंप्स भी काफ़ी अच्छे हैं, दोनों के दोनों वाइट LEDs हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मेरे को कभी कोई इशू नहीं आया। थ्रो बहुत अच्छा है इनका, स्पीड भी अच्छा है। बिल्कुल, मैंने भी कल ड्राइव किया था रात को, अच्छा था, एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। बाई बीम LED है। टोयोटा एंड मारुति के लाइट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, मारुति के भी लाइट्स फॉर दैट मैटर बहुत अच्छे, बलिनो वगैरह में जो आ रहे हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। ये बाई बीम LED है, एक ही प्रोजेक्टर है, दोनों हाई बीम एंड लो बीम का फंक्शन करता है। हाइब्रिड का बैजिंग यहाँ पे जो टोयोटा में आता है, एंड हाइब्रिड परफॉर्मेंस से सुचिर यहाँ पे खुश है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत इतनी बड़ी गाड़ी 16 की एवरेज देना बहुत बड़ी बात है। 180 पे वो भी। हाँ, और मेरे को लगता है सिटी में भी आप 16 के प्लस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो जी, मेन हाईवेज पे चला सकते हो आप, बड़ी रोडों की वहाँ चला सकते हैं। तो जहाँ पे चलती है वहाँ पे तो सिटी में मैंने बहुत रेयरली इंजन पे चलती है, जब तक मेरे को थोड़ा सा ऐसे स्पोर्ट्स पे नहीं चलाना हो, तो मेनली ये बैटरी पे ही चलती होती है सिटी में, ज़्यादा चलती नहीं है उस पर। निकल की ड्राई हाइट बैटरी है इसकी, एंड जो बैटरी है वो 245 वोल्ट की है, एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं ईट अप कर रहा है स्पेस। रेयर में भी अभी बूट जाके चेक करते हैं, एंड साइड से बहुत ही बेहतरीन है। अगेन वही बात बोल रहा हूँ, आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं चारों। ब्रेक का बाइट कैसा है, ब्रेक परफॉर्मेंस कैसा है? ब्रेक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जब लगाओ तब लगता है। टोयोटा रिलायबिलिटी है जी, टोयोटा रिलायबल नहीं होगी तो कौन होगी फिर? नो डाउट। अच्छा, कार्निवल नहीं देखा? मतलब कंफर्ट की तरफ ही घूम जा रहे थे, मूव कर रहे थे। कार्निवल का हमारा मेन था, मैंने देखा था 2 बार एटलीस्ट, मैं उसके शोरूम भी गया था। एक बार मैंने रिव्यू के लिए भी, उसके लिए क्या कहते हैं, टेस्ट ड्राइव के लिए मंगवाई थी। पर उसका मेन ये था कार्निवल में कि उसका नया फेसलिफ्ट बाहर आ चुका है। जब हम पूछने का, उन्होंने कहा कि 3-4 मंथ्स में आ जाएगा। हमने कहा तब देख लेंगे जी। सही बात। जब फिर दोबारा गया तो उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर आएगा। हमने कहा हमें नहीं लेनी है। सही है, इतना वेट भी नहीं कर सकते यार, गाड़ी लेनी है, मन बदल जाता है जी, और कुछ नहीं है। सही बात है। नंबर बहुत प्यारा है, नंबर का पहले बात करते हैं। 0015 जी। सो कैसे मिला ये नंबर, कितना चार्जेस पे इसका करना पड़ा? हमने 50,000 रुपीज़ दिया है। ओके।
एंड चंडीगढ़ से मिलता है नंबर, वो आरटीओ से हमने अप्लाई किया था, स्पेशल एप्लीकेशन के थ्रू कराया था। ठीक है। टॉकिंग अबाउट द कैमरा एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स, पार्किंग सेंसर्स बहुत अच्छे हैं, कैमरा क्वालिटी कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। ऐसा नहीं लगा कि 360 डिग्री कैमरा होना चाहिए था? 53 लाख के लिए तो होना चाहिए था, 360 डिग्री कैमरा होना चाहिए था, इनफैक्ट पावर टेल गेट भी होना चाहिए था, शायद वो भी नहीं है। बिल्कुल, एंड ये पावर्ड होता तो और अच्छा होता, बट स्पेस वाइज बूट स्पेस इज क्वाइट गुड। एंड आप देख सकते हो उधर अंदर से भी आप रेयर सीट से भी आप एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए भी वहाँ पे स्पेस है, अंदर जाएंगे तो वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। एंड यहाँ पे आप देखो बूट स्पेस इज क्वाइट गुड एंड प्रीमियम कार है ये, इसलिए आप देख सकते हो कितने अच्छे से स्पेस को मैनेज किया हुआ है, कवर्ड है पूरा का पूरा, कहीं से भी कुछ बजने और हिलने का आवाज़ नहीं आने वाला है। एंड फुल साइज स्पेयर व्हील है, अलॉय है, फुल साइज अलॉय है जी। वेरी नाइस। तो ये चीज़ टोयोटा कॉस्ट कटिंग नहीं कर रहा है यहाँ पे मैं काफ़ी खुश हूँ। नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार एंड सी क्या कुछ फीचर्स हैं, क्या कुछ कंफर्ट फैक्टर है इस कार में। कोई और कार होती तो शायद मैं स्टार्ट करता फ्रंट ड्राइवर सीट से, but since this is the Camry, I think this deserves to be started from the rear seat. rear seat focused है, मैं बोल सकता हूँ इसे कि एक शॉफर ड्रिवन कार है। या तो स्पेशली जो यहाँ पे बैठने वाला है वो ओनर होने वाला है इस कार का, वो बॉस होने वाला है। तो पूछते हैं सुचिर से क्या बॉस वाला एक्सपीरियंस इसको बहुत ही पसंद आ रहा है इस कार में। फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ द बॉक्स रियर सीट रिक्लाइन होता है, ओके, अराउंड 5-7 डिग्री रिक्लाइन है, दोनों रियर सीट रिक्लाइन होते हैं इनफैक्ट। ठीक है। सेकेंडली बॉस मोड में हम फर्स्ट यहाँ से बैक से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रंट सीट। सेकेंडली यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल है एक, इसके थ्रू मैं अपना एसी एंड क्या कहते हैं चैनल रेडियो वगैरह मोड सब कुछ कर सकता हूँ। इनफैक्ट जो रियर शेड है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जिस पे ये जो है हेड रेस्ट है ये काफ़ी वाइड है कंपेयर टू अदर कार्स, मेरे पास जितनी भी हमसे ज़्यादा वाइड है इनका। तो मैं आराम से मतलब मैंने लॉन्ग ड्राइव भी ली है इसके अंदर 100-200 किलोमीटर की, सो सकता हूँ आराम से, मेरा ड्राइवर चला रहा होता है, मैं आराम से सो के भी आया हूँ कई बार। इनफैक्ट यहाँ पे ये सनशेड भी है, ये मैनुअल है बट एटलीस्ट हैं तो सही। बिल्कुल, ये हाइब्रिड है तो कई बार बैटरी पे चल रही होती है तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आती बाहर की, ये तो बहुत रेयरली हमें बाहर की आवाज़ आती है, म्यूज़िक चलाता तो बिल्कुल ही नहीं आती। नो डाउट। इनफैक्ट NVH लेवल्स इतना अच्छा है, अभी डोर खुला हुआ था तो आवाज़ काफ़ी आ रहा था, और जैसे ही मैं डोर क्लोज़ किया अलग ही हो गया, मैं मतलब डिफरेंट जोन में हूँ। जोन से बात करते हैं, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है जी, तो वो कितना कंफर्टेबल है, वो कितना अच्छा है? वो काफ़ी अच्छा है। हम अगर प्रेफरेबल होता तो ये पीछे के 2 जोन होते और आगे एक होता, ज़्यादा प्रेफरेबल होता, बट आगे 2 जोन है और पीछे 1 जोन है, वो भी अच्छा है। सही है। अभी अगर कोई पांचवा बंदा बैठना चाहे यहाँ पे, ओके, वन मोर थिंग, यहाँ से आप, मैंने बताया था यहाँ से आप रेयर का एक्सेस कर सकते हो बूट का। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ गाई, अगर कोई बैठना चाहे यहाँ पे तो कैसा कंफर्ट मिलेगा और कितना कंफर्टेबल रहेगा यहाँ बैठना? शॉर्ट रूट के लिए तो बहुत अच्छा है, बट आई डोंट थिंक लॉन्ग रूट, क्योंकि ये भी थोड़ा हार्ड है, इतना नहीं है कंपेयरली हमारी सीट से हार्ड है, प्लस ये पूरा अंदर नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ तो हम इसे 4 सीटर ही मानते हैं, 5 सीटर तो मानते ही नहीं है। ये है तो सॉफ्ट, बट अंदर नहीं जाता ना अंदर नहीं पूरा। आता पूरा। और जैसे अभी मेरे को वापस से रिक्लाइन एंगल बाहर करना है तो मैं इधर साइड से नहीं कंट्रोल नहीं नहीं है, यहीं इसी में है जो है। इसके अंदर है, इसको खोलूंगा फिर मैं रिक्लाइन आगे बढ़ा सकता हूँ। सो राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट ऑफ द कैमरी। सबसे अच्छी बात जो मेरे को लग रही है, कार स्टार्ट है, कोई नॉइज़ नहीं। अगर वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करो तो थोड़ा नॉइज आता है इस गाड़ी के तो अंदर। दिस इज़ द ओनली नॉइज़, ओनली साउंड विच आई कैन हेयर। नॉइज़ भी नहीं, ठीक ही लग रहा है, बट दिस इज़ द ओनली साउंड विच आई कैन हेयर। कैसा है इसका वेंटिलेटेड सीट? काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मैं अभी तो समझना शुरू हुआ है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में तो हो गया था 1 महीने से ही, तो काफ़ी अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है हमें, गर्मी में इतना इशू नहीं आता है। ये स्क्रीन मिलता है, ये थोड़ा और बेटर हो सकता था 53 लैक्स के लिए। मेरा पास क्रेटा है, उसका ज़्यादा अच्छा था, इनफैक्ट i20 थी, उसका ज़्यादा अच्छा था। टोयोटा का स्क्रीन यू हाँ। नीड टू वर्क, मतलब इट्स गुड, आपको दिक्कत नहीं देगा कोई, बट फंक्शनल है, लेकिन वो प्रीमियमनेस जो होता है बाकी कार में है पूरा, तो इसमें भी होना चाहिए। बट प्रीमियमनेस बटन्स वगैरह में तो काफ़ी अच्छा है, जी, टैक्टाइल फील जो है उसका वो काफ़ी अच्छा है। सुचिर ये कलर एकदम वाइट है, बेज वाइट। ऑलमोस्ट बेज हाँ। वाइट है,
क्या लगता है कितना इजी टू मेंटेन है? अभी कितना टाइम हो चुका है इस कार का? 3.5 मंथ हो चुका है मुझे। ओके। लेकिन अभी इससे मतलब मेनली ड्राइवर सीट एंड बॉस सीट होती है एक्वायर, तो वो गंदी होने लग गई है। अराउंड मुझे 2000 चली है बस अभी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़्यादा कुछ चली भी नहीं है, लेकिन हमारे पास पहले फॉर्च्यूनर भी थी। मतलब इतना गंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा किसी और गाड़ी को। ट्रू। तो रिवर्स कैमरा देख सकते हो आप। इसका रिवर्स कैमरा तो खैर जैसा है ऐसा है। ठीक ये है, बट मतलब और अच्छा हो सकता हाँ, था मतलब सेगमेंट के हिसाब से। अब सुपर्ब का देख लीजिए हाँ, रिवर्स कैमरा कितना अच्छा बहुत है। अच्छा। इसमें भी होना चाहिए इतना अच्छा तो। सो आ गए अब फिर ड्राइव मोड पे ड्राइव करते हैं। अभी ये ईवी मोड पे ही है एंड जैसा सुचिर ने बताया कि 4-5 किलोमीटर 3-4 जी, जी, किलोमीटर जी। चल जाती है इसमें ईवी इतना में। चार्ज होना चाहिए अराउंड ये 8 स्लॉट्स ऑफ बैटरी दिखाता है जब बैटरी चार्जर पे, तो उसमें 4 होगा तो ये ईवी पे ही चलेगी। ओके। आज तक मैंने एक्चुअली इसको 4 से ऊपर जाते हुए देखा भी नहीं है। ओके। कि जैसे-जैसे बैटरी चलाते हैं हम गाड़ी, बैटरी इस्तेमाल होती है, चार्ज होती है, इस्तेमाल होती है, चार्ज होती है, ऐसा होता है। हेड्स अप डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी, हेड्स अप डिस्प्ले काफ़ी कस्टमाइजेबल भी है थोड़ा बहुत, हाँ। कि इसमें कुछ हटाना है, लगाना है, तो वो है। सबसे बड़ी बात है एक तो मुझे एक अजीब लगता है, इसमें हाइब्रिड है तो इसलिए इन्होंने वो टैकोमीटर नहीं दिया। करेक्ट। टैकोमीटर वहाँ हेड्स अप डिस्प्ले हेड्स में अप डिस्प्ले पे है। हाँ, इसमें नहीं है यहाँ बट पर। वो कुछ हाँ इंडिकेट भी कर रहा है यार। टैकोमीटर भी हेड्स अप डिस्प्ले पे ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है। जी, जो सीट्स हैं बहुत कंफर्टेबल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे को बहुत अच्छा लगा। 10 वे एडजस्टेबल ये सीट्स हैं लंबार सपोर्ट के साथ, दोनों के दोनों सीट्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। सीट कंफर्ट इज़ वेरी नाइस एंड 10 वे एडजस्टमेंट इज़ ऑल्सो जी। समथिंग विच आई लाइक। एक फीचर और है, जैसे इसमें मेमोरी चिप्स हैं, 2 मेमोरी चिप्स। ठीक है। तो इसमें जब मेमोरी चिप में हम डालते हैं तो सीट तो होती है, साथ में स्टीयरिंग व्हील भी होता है और जो साइड व्यू मिरर हैं वो भी होते हैं इसमें ओके। से। तो ये अच्छा है, टू पीपल के लिए है तो उसके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है। जिस चीज़ के लिए मतलब कार है ना, मतलब जो उसके लिए बहुत अच्छा है, कंफर्ट, राइडेबिलिटी उसके लिए अच्छा है। वो जो एक्स्ट्रा लग्जरी फीचर होते हैं जो हमें 50 लाख की कार में उम्मीद होती है, वो नहीं है इसके अंदर। डेफिनेटली इंफोटेनमेंट वगैरह ये अगर ये अच्छा कर दें तो बहुत अच्छा होगा। बाकी कनेक्टेड कार टेक नहीं है, जैसे बाकी इनकी बलिनो में इनके जो ग्लैंजा है उसमें आता है, लेकिन इसमें नहीं आता है, तो ये काफ़ी शॉकिंग है। ये कुछ नेगेटिव्स हैं। जी, बिल्कुल ये है 360 कैमरा नहीं है, करेक्ट। ये 2-3 फीचर हैं। वो जैसे इन्होंने ये खुद इसको जब एडवर्टाइज करते हैं, जो मतलब हमें जब हमने टेस्ट ड्राइव ली तो भी ये लोग हमें बोलते हैं पहले आप पीछे टेस्ट करिए, पीछे बैठ के। ओके। तो ये लेकिन ये जो वेंटिलेटेड सीट का फंक्शन है वो आगे देते हैं, पीछे तो देना पीछे चाहिए, भी होना पीछे चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, दोनों या दोनों जगह होना चाहिए, पीछे तो होना चाहिए एटलीस्ट जब इसको आप बॉस मोड की तरह आप नो डाउट। बोल रहे हो तो ये फीचर है। ADAS अभी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। ऑलमोस्ट सारी कार मैन्युफैक्चरर ये फीचर पुश करना चाह रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो नहीं लगता है ये भी होना चाहिए था? होना तो चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बाहर आती है कैमरे, वहाँ पे 2-3 मॉडल आते हैं, उनमें एक में आता है एडीएस फंक्शन। अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखेंगे ना तो 2-3 थोड़े से उन्होंने बटन गायब कर रखे हैं वहाँ से। यहाँ पे ये 2 हैं तो वहाँ पे भी होने चाहिए, वहाँ पे भी थे इनफैक्ट यहाँ, लेकिन इधर नहीं आता, इंडिया में नहीं आता है। इंडिया में एक ही मॉडल आता है हाइब्रिड वाला, बाहर तो V6 वगैरह भी आते हैं। सही है। तो ओवरऑल एक अच्छा कार है। जो कोई भी प्लान कर रहा है कि एक प्रीमियम सेडान चाहिए जी, या प्रीमियम कार चाहिए वो ऑप्ट कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाई क्रॉस और इनोवा से बेटर लगी? सर इसका जो परफॉर्मेंस है उसको कम्पीट कर, उसके लिए तो जवाब ही अलग है। बिल्कुल। इनोवा और वो दोनों दोनों अलग अलग चीज़ है। है। मैंगो और ऑरेंज टाइप का कंपैरिजन है, बट स्टिल क्योंकि लोग मेनली ये बैज के लिए खरीदते हैं हाँ टोयोटा। 9 एयरबैग आते हैं जी, तो सेफ्टी फ्रंट में भी काफ़ी अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। एक और चीज़ मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पूछना चाहूँगा। सुपर्ब का इंटीरियर और इसका इंटीरियर दोनों अलग अलग जगह पे बहुत ही क्लासी और अच्छा है, जी, बट उसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल नहीं है। वो पूरा का पूरा ही सॉरी एनालॉग नहीं है, वो पूरा का पूरा ही डिजिटल डिजिटल है, बल्कि यहाँ पे हमें एनालॉग मिलता है। MID इज़ द ओनली स्क्रीन जो थोड़ा सा जी। डिजिटल है। तो ये नहीं लगता है कि टोयोटा को इसमें भी डिजिटल कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, शायद इनोवा में काफ़ी डिजिटल कर दिया है इन लोगों ने, इसमें भी कर देंगे मेरे, लेकिन अभी तो ओल्ड स्कूल भी अच्छा लगता है, कुछ अलग ओल्ड स्कूल के अलग बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड। और आपकी जो कुछ भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना या फिर DM करो हमें इंस्टाग्राम पे AutoJournal_India। थैंक यू सो मच सुचिर फॉर थैंक यू, कमिंग ऑन आवर थैंक यू। चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।